यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता कदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेय विमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे शरण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम। दत्ते भक्तिरसं साएव भगवान गौरा परम मे गतिः। दह्यं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय भेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज प्रभुपाद श्रीमत तीन कोड़ी गोस्वामी जी व श्री तरुण कृष्णदास बाबा जी तिरुभावों से। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदि यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रभुपाद श्रीमती तीन कौड़ी गोस्वामी प्रभु जी व श्री तरुण कृष्णदास बाबा व श्री तरुण कृष्णदास बाबा बाबा जी और श्री श्री नंद तनुज किंकर जी के पिता श्री प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री प्रभुपाद तीन कौड़ी प्रभु की, श्री श्री तरुण कृष्ण बाबा जी की और श्री श्री नंद तनुज किंकर की पिताश्री पद धूलि मस्तक पर लगाएं, क्योंकि संतान से ही किसी पिता का परिचय मिलता है। हमारे परम परमानिक आचार्य भगवत पाद प्रभु कहते हैं, भैया कोई कहे मुझे मेरा कोई पहचान दे दो, मेरी महत्ता की, मेरी कोई साधना की है, मैंने कुछ जीवन में प्राप्त किया है, आपका जो मेरे प्रति भाव है उसका एक कोई दो शब्दों में, एक पत्र में कुछ पहचान दे दो। तो उनका आप जाओ और अपने बेटे को भेजो। भाई ये हमारी पहचान मैंने लेनी, बेटे ने नहीं लेनी। उनका आपके बेटे से ही आपकी पहचान मिलेगी। तो नंद तनुज किंकर जी इनकी दो सिस्टर्स हैं। बड़ी सिस्टर तो मैं समझता हूँ कि 50 साल तो हो गए मुझे उनको भगवान के भजन में लगे हुए देखते हुए। इससे पहले भी होगा। बंधु जी के संयोग से, संग से, और उनकी दूसरी छोटी सिस्टर भी, वो क्या नाम है, पिंकी माता जी, और अब ये जियालाल जी। यद्यपि ये आए तो बाद में हैं, लेकिन ये भी ओम प्रकाश की तरह लिफ्ट से ही चल रहे हैं। लिफ्ट में भी सभी मंजिल आती हैं, सभी माले आते हैं, लेकिन वो फटाफट निकल जाते हैं। गुरुजनों की सेवा के मार्ग जो है ना, लिफ्ट का मार्ग है। गुरुजनों की रीझ का मार्ग लिफ्ट का मार्ग है। और नंद तनुज किंकर जी के रूप में ये प्रत्यक्ष है कि लिफ्ट कैसी होती है और इससे मंजिल कैसे प्राप्त होने में सुविधा होती है। और आगे सुविधा क्या, इनको तो एक सेवा ही मिल गई है भक्तमाल गाने की। और इसके साथ जो इन्होंने महाराज जी की गीता जी गाना शुरू कर दिया, ये तो बोथ साइड पर अपने हेडिंग फॉर द परफेक्शन। तो इसलिए इनके पिताश्री के लिए अपने सत्संग में भी आए। इनके पिताश्री मुझे तिलक भी किया उन्होंने कई दिन। जिस दिन वो कौलड़ा जी नहीं आते थे या कोई, तो इन्होंने ही मुझे तिलक किया। बड़े सब प्रकार से गंभीर, और सत्संग में उनका अपना ही प्रेजेंस, वो भी समय से पहले और वो भी कंटिन्यूअस। तो सब प्रभुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनकी कृपा की याचना करते हुए, बहुत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नये। श्री प्रभुपाद तीन कौड़ी जी का चरित्र श्री अपने श्री गिरिराज दासा भाई जी ने 10 कड़ियों में गाया है। 10 कड़ियां तो शायद मेरे पास नहीं है। अगर किसी के पास हो तो जियालाल जी को भेज दो, नंद तनुज किंकर को, तो ताकि वो इसको गा सके। ओम प्रकाश जी का चरित्र गा के तीन कौड़ी बाबा का चरित्र गा लें तो बहुत ही बढ़िया कृपा रहेगी। तीन कौड़ी बाबा श्री बरसाने के विनोद बाबा के गुरुदेव हैं। श्री गिरिराज दासा भाई जी के छोटे भाई भागवत कृष्ण जी के भी गुरुदेव हैं, दीक्षा गुरु हैं। श्री राधा कुंड में उनका स्थान भी है, जहाँ हर साल उनके कृपा पात्र उनके लिए भागवत जी का एक सप्ताह उन्हें सुनाते हैं। और भी उनका शिष्य वर्ग है, बड़े अकिंचन महात्मा। ओ हो, तो उनके चरित्र से हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो जय जय श्री राधे है, जय हो जय हो जय हो।
जीवन में आज हमने एक बात सुनी है, सीखी है कि जब हम गंभीर होंगे किसी विषय में तभी उसकी मंजिल प्राप्त हो सकती है। ओम प्रकाश जी के चरित्र में गंभीरता का एक अद्भुत उदाहरण दर्शन हमने किया। वो अगर भगवत प्राप्ति है, उसके लिए जितने भी संतों के द्वारा निर्दिष्ट निर्णीत प्रतिपादित रास्ते हैं उनके प्रति वो गंभीर हैं। और इसी को भगवान ने भी भागवत जी में कहा है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा कोई भी, चाहे सकामी है निष्कामी है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी ही, इसमें मोक्ष काम में प्रेम प्राप्ति, प्रेम मार्ग के साधक को भी इंगित किया गया है। उसके लिए गंभीर होना पड़ेगा। हमें कोई सकाम उपासना भी करनी है तो भी हम सुनते हैं कि 108 हनुमान चालीसा करो। ये क्या है? गंभीरता का लक्षण है। एक किया, वो भी मन से नहीं किया। जब 108 करेंगे तो उसमें बीच में गंभीरता भी आएगी ही आएगी। श्री श्री हरि बाबा के चरित्र में हमने सुना कि ये तुम्हारा जो बेटा है ये 3 महीने के संकीर्तन में स्वस्थ हो जाएगा। नहीं हुआ। उन्होंने कहा जैसे तुम संकीर्तन कर रहे ऐसे थोड़ी होता है। ऊँघते हुए जैसे कैसे, पहले तो कोल खोल करताल से होता है, उच्च स्वर से होता है, फिर वो मुंह में होने लगा। पहले 4 जने बैठते थे, फिर अब 1 जना ही उसकी खाना पूर्ति कर रहा है। हरि बाबा ने कहा ऐसे नहीं होगा। एक्चुअली होता भी यही है, साधन तो यही है। जब एक्चुअल साधन जो है वो प्रमाणिक साधन जो है, भगवत प्रतिपादित जो साधन है, उपाय है, उसके प्रति हम गंभीर नहीं होंगे तो साधन बदलते रहेंगे। साधन बदलते रहेंगे, परिणाम क्या होगा? भटकन खत्म नहीं होगी। हमें किसी भी साधन में ना विश्वास होगा और ना उसका फल हमें प्राप्त होगा। विश्वास इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें प्राप्ति नहीं हुई। प्राप्ति के विषय में हम जानते नहीं है, क्यों नहीं हुई? उनका उसको हमने जैसे करना चाहिए उसे नहीं किया। हरि नाम उत्साह से होता है। हरि नाम 3-4 जने बैठे तो कीर्तन होता है। श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने बड़े लंबे समय के लिए हरि नाम संकीर्तन का संकल्प ले लिया। वो पहले तो सारे आसपास में सब लोग उत्साह से जुड़े, फिर धीरे धीरे उसमें शिथिलता आने लगी। उसके उद्घाटन में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी आए थे। श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने उनसे कहा कि महाराज संकीर्तन में शिथिलता आ रही है। उनका अच्छा, फिर मैं कल बताऊंगा आपको। तो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी दल बल के साथ वहां आए गीता वाटिका में, और उन्होंने खूब जोश से हरि नाम किया और सबको कहा भैया ये जो परम साधन है, ये जो निश्चित साधन है, जिसका 100% सक्सेस रेट है, इस हरि नाम से ही कली काल के इन महान दोषों से हम निवृत्त होकर, मुक्त होकर, इसके पाश से छूटकर भगवत चरणों को, भगवान को अपने पाश में बांध सकते हैं। ऐसा प्रेम जो महान दुर्लभ है, जिससे केवल मात्र हमारी बंधन से निवृत्ति और भगवान के को बांधने की स्थिति बनती है, उसके लिए हरि नाम, लेकिन हरि नाम को हरि नाम की तरह किया जाना चाहिए।
तो बहुत देर उन्होंने, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने सत्संग से भी सबको उत्साहित किया, हनुमान प्रसाद पोदार जी भी। इस प्रकार वो अभी भी गीता वाटिका में वो नाम संकीर्तन उत्साह से चल रहा है, उत्साह से चल रहा है। श्री श्री अमृतसर में कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम संकीर्तन कराते हैं राधा कुंड में बाबाओं के द्वारा। देखो, मैं आज आपको बताने लगा हूं, जो राधा कुंड में माता जी नहीं बताती, वो कहती है मैं संकोच कर जाती हूँ। काफी लोग हैं अमृतसर में जो लोग अपना खर्च करके वहाँ बाबा लोग, उसका उनका एक टैरिफ है, वो अपने भोजन पानी के लिए इतना 1 घंटे का संकीर्तन करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 24 घंटे, 4-4 घंटे की वो मंडलियां हैं, जिसमें 4-4 जने वो संकीर्तन करते हैं, बड़े मधुरतम स्वर में, बड़े सब प्रकार से सुस्वर में, कानों को सुखद स्वर में, अतिशय आनंदमय भाव में वो करते हैं। लेकिन वो समय का प्रभाव है। कितने लोग कीर्तन कराते हैं, एक बार वो जो यहाँ से पैसे भेजते हैं वो शायद खुद नहीं आए, तो मेरे को कहा गया कि ये 1 लाख कितने हजार रुपए हैं, ये उनको दे देना। ये मंडलियों के एक अध्यक्ष हैं जो उन मंडली वालों को पैसे देते हैं। वो शायद बीच में कुछ अपना हिस्सा रखते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारा हिसाब उसी से होता है जो उनका अध्यक्ष है। तो भाई इस प्रकार चलता है। कितना कितना 1 लाख कितने हजार रुपए तो मैंने उनको दिया। माता जी ने कहा कि ये अमृतसर से आया है, ये उन्हें दे दो, क्योंकि जो डिफरेंट लोग कराने वाले हैं या एक कराने वाले हैं वो खुद नहीं आ पाए हैं। चलो दिया। लेकिन कष्ट वाली बात उसमें ये हो गई कि अब वो संकीर्तन भी शिथिल होने लगा है। 4 जने होते हैं संकीर्तन में, एक हारमोनियम, एक श्री वो मृदंग, एक कीर्तन करने वाला और एक करताल बजाने वाला। लेकिन वो भी धीरे धीरे 3 रह गए, और 3 में भी उसमें उत्साह की कमी हो गई। माता जी ने मुझे कहा, ये देखो संकीर्तन थोड़ी हो रहा है, ये तो एक औपचारिकता पूरी हो रही है। लेकिन मैं इन करने वालों को कहूँ ये रोज मुझे यहाँ रहना है, ये कुछ अपराध मान सकते हैं कि ये देखो जो मैया बैठी है, बूढ़ी बैठी है, ये हमें टोकती है। ये तो उन्हीं को चाहिए ना कि जो कराते हैं वो उसको निश्चित करें, चेक करें कि क्या वाकई संकीर्तन स्वर से हो रहा है, उच्च स्वर से हो रहा है, और जैसे होना चाहिए। क्या संकीर्तन में 4 जने ही आते हैं? अगर एक किसी प्रकार से किसी कारण से नहीं आता तो वो दूसरे को लेके आए। लेकिन जब 4 जने निश्चित हैं और वो भी इतने वॉल्यूम में, तो उसी प्रकार होना चाहिए। मुझे मालूम है कि वो लोग सुन रहे हैं, जो लोग ये संकीर्तन कराते हैं ये सत्संग को। ये मैंने इसलिए बताया कि माता जी कहती मैंने नहीं कहना, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता है कि आप तो सोच रहे हैं कि आपके निमित्त, आपकी इच्छा से, आपके द्वारा पैसा देकर ये संकीर्तन राधा कुंड में हो रहा है, लेकिन संकीर्तन शिथिल हो गया है। और ये शिथिलता बढ़ती जाएगी और बढ़ती बढ़ती पता नहीं क्या कहाँ चली जाए। जब मैं राधा कुंड में था तब ये स्थिति थी, आपका तो मुझे अभी का पता नहीं है। कौन कहे? माता जी कहती हैं ये उन्हीं को कहना चाहिए जिन्होंने खर्च करना है, किया है, करते हैं। इसलिए आप सत्संग में बैठे हैं, इस बात को आज मुंह से निकली है, इसको इंश्योर करो जैसे भी हो कि उनका महाराज जो हमने आपसे संकीर्तन करवाना है बाबा लोगों से, कि प्रभु जी इसकी रिकॉर्डिंग हमें भेजो।
या जैसे भी हो, एक उसका साक्षी हो, या जो महंत हैं जो उनको पेमेंट करके बाद में पेमेंट लेकर जैसे भी है उसका हिसाब करते हैं, कितनी देर संकीर्तन हुआ तो कितना खर्चा बना, वो अमृतसर से जाता है, वो करवाने वाले देते हैं। तो उनको किसी को इस प्रकार के लिए वो निश्चित करें कि उनके निमित्त संकीर्तन हो रहा है और संकीर्तन की तरह संकीर्तन हो रहा है। तो ये बात बड़ी जरूरी है। तो हरि बाबा ने भी कहा कि ऐसे नहीं होगा। हरि बाबा ने खुद करताल लेकर, उत्तोलित बाहु होकर, नृत्यत होकर वो हरि नाम सबको उत्साहित करते हुए किया, और थोड़ी देर में ही, थोड़े दिनों में ही वो बालक जो कितने देर से वो चारपाई पर था, उठकर बैठ गया, खड़ा हो गया और संकीर्तन भी करने लगा। आज की तरीका का प्रसाद ये है कि हम एक सही साधन में भी गंभीर नहीं हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आम हो गई है, मुझे भी फेस करनी पड़ती है, मैं भी ऐसा ही हूं, जो एक निश्चित साधन है, प्रमाणिक साधन है, उसमें पूरी तरह उसको फॉलो ना करके फिर उन साधनों में चले जाते हैं जिनकी प्रमाणिकता नहीं है, और फिर सोचते हैं कोई साधन है ही नहीं, जबकि सभी रोगादा औषध नाम। लेकिन हमने तो नाम किया नहीं, पहले खोल करताल से और फिर धीरे धीरे, तो नाम तो हुआ नहीं। तो हमने सोचा कि नाम ठीक है, कहते हैं हो भी जाता होगा, लेकिन हमारा नहीं हुआ। अब हमने ना कोई महाराज वो तंत्र के विषय में सोचा है, किसी ने मुझे ये कहा है, तो फिर हमने वो सब किया है, वो कर रहे हैं। देखो, हरि नाम को छोड़ दिया। ऐसा होता है, रोज हो रहा है। बड़े बड़े सही डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन हम उनको पूरी तरह फॉलो ना करके, उसी को कहो ना कि मुझे फर्क नहीं हो रहा है, वो बताएगा कि आपने दवाई ली है या ये चेंज कर लो या इसको इस प्रकार लो, उसके पीछे पड़ो। भागवत श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, गुरु के अनुगमन में गुरु जी से जिज्ञासा की जानी चाहिए कि महाराज मैं हरि नाम करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो गुरु जी बताएंगे, पूछेंगे भैया कैसे करते हो। फिर हम जब बताएंगे ना, मैं तो महाराज वो लगा लेना प्रभु पांच जी का, महाराज जी का भी लगा लेना, सुनता रहना, मैं कहना भी हरि नाम तो होंदा ही पे ना। ब्राह्मणों को नहीं कराया, वैष्णवों को नहीं कराया, गौरव ने नहीं किया, रवि जी ने नहीं किया, तो ये गुरुजन कर रहे हैं, प्रभु पांच जी कर रहे हैं। तो फिर तुम क्या करते हो, तुम भी पीछे करते हो। नहीं, मैं पावे सौ जाना, कई बारी मेरी आंख लग जाती है, लेकिन हरि नाम तो हो रहा है ना। इसमें तरह तरह की ये सब बातें, शिथिलताएं हैं। फिर होगा क्या, हम अन्य अन्य उन साधनों के विषय में चले जाएंगे, उस प्रमाणिक साधन को छोड़कर, भगवान को छोड़कर, क्योंकि ना तो हमने भगवान को अच्छी तरह फॉलो किया, दृढ़ता से किया, नियम पूर्वक किया, उनकी आज्ञा अनुसार किया, तो फिर सब प्रकार से तंत्र मंत्र में चले जाए। आज की तारीख में हमने गंभीरता के विषय में बहुत दृढ़ता से सुना है, गंभीर गंभीर गंभीरता से, और ये गंभीरता ब्रह्मचारी में ही हो सकती है। जिसमें गंभीरता नहीं है, जो साधन के विषय में दृढ़ व्रती नहीं है, वो निश्चित ही ब्रह्मचारी नहीं है। एक बार परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा कि मैं आपको अध्यात्म को एबीसी से पढ़ाता हूं। परमाचार्य गुरुदेव प्रभु बड़े महाराज जी कहने लगे पीठ पर का, देखो अध्यात्म का पहला लेसन क्या है, ब्रह्मचर्य। ये बड़े महाराज श्री के शब्द हैं। अध्यात्म की ऊंचाई कितनी है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ऊंचाई की जो नींव है वो ब्रह्मचर्य है। तो इस प्रकार अगर हम अपने जीवन को तदानुसार तदरूप बना लें
और भगवान की इस साधन में ही दृढ़ व्रती रहें। दृढ़ व्रती के लिए भी जरूरी है कि हम उसी को पूरी तरह से फॉलो करें। अगर गुरुजन किए हैं, निश्चित कर लिया कि यही हमें भगवत सेवा में ले जा सकते हैं, तो उन्हीं से जिज्ञासा करो कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मुझे परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो वो बताएंगे कि आप दुस्संग कर रहे हो। हमारे मैं दुस्संग नहीं करता, मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूं। उनका आपके विचारों का दुस्संग है। उनका हाँ, विचारों के विषय में मैं नहीं कह सकता हूँ। टीवी देखते हो? उनका हाँ, टीवी भी देख लेता हूँ। फिर कभी मन को करने के लिए उनका क्या देखते हो? हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एड में टीवी वाले वो दिखा देते हैं जो महाराज हो। जब एड में इतना सब कुछ दिखा देते हैं विपरीत, तो जो वही प्रसंग दिखाते होंगे तो क्या बनता होगा समाज का? ये परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा। एड श्री श्री राजेंद्रदास महाराज जी भी कह रहे हैं कि मैंने भी, जब मुझे किसी ने कहा महाराज तुम आप इतने ग्रंथ काहे को लेकर बैठे हो, हम आपको इस प्रकार आपको डाउनलोड कर देते हैं, आपके टीवी में, आपके मोबाइल में सभी ग्रंथों को ऐड कर देते हैं। तो उन्होंने कर दिया। मैंने जब थोड़ा सा देखा तो फिर उसमें ऐड आ गई, वो तरह तरह के नाच गाने होने लगे। मैंने कहा ये क्या है? उनका मारे ये ऐड है। उनका ये रखो सारे अपने पास, मेरे को तो मेरे ग्रंथ ही ठीक है जिसमें कोई ऐड की ये सब बॉदरेशन नहीं है। राजेंद्रनाथ जी महाराज के मोबाइल में, टीवी में कोई ग्रंथ स्टोर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें जो ऐड की ये जो तकलीफ है उन्हें सही है नहीं है। मैं ग्रंथ उठा लूंगा, मैं अपने सिर पर नहीं उठा पाऊंगा तो किसी को साथ ले लूंगा, लेकिन ये तुम्हारी जो ये जो रिकॉर्डिंग करने वाली ये जो ऐड युक्त जो दूषण है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ऐड में इतना मन को चंचल कर देंगे कि महाराज क्या से होगा। गुरु जी बताएंगे कि आप दुस्संग करते हो। टीवी देखना, अखबार पढ़ना, ये दुस्संग है। नारद जी के 84 सूत्रों में 84वां सूत्र है। देखो जी, दुनिया की खबर ते रखनी हो पैंदी है, उनका रखो। फिर ये मत कहना, ये मत कहो कि कोई परिणाम नहीं आ रहा है। बद परहेजी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बद परहेजी तो किसी भी भौतिक से लेकर पारलौकिक साधन में उससे बचना पड़ेगा। तो मुख्य तो है विचारों की बद परहेजी, दृश्य की बद परहेजी। ये सब इंद्रियों के जो कहीं ना कहीं भगवत के शरणागति के मार्ग पर भगवत सेवा में जाने वाले के लिए, उससे अन्यथा जो कुछ है वो बद परहेजी उसका परिणाम नहीं आने देती और हम किसी और साधन में चले जाते हैं। बड़े बड़े वो आते इंटरव्यू आते हैं हमारे, मैं गया वहां पर, उन्होंने कहा हरि नाम करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा और हरि नाम करो, कहना फिर मैं इधर ਤੁਹਾਡੇ वाल पास से आ गया, हुण मैनू फर्क है। ये मैंने अपने कानों से सुना है। हूँ जो महाराज जी मैं ਤੁਹਾਡੇ वाल आया ना तो मैनू बहुत फर्क है, मैं बड़ा खुश है। उनका भैया तुम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो, चलो फर्क पड़ा, अच्छी बात है। इसलिए जब एक निश्चित है कि हरि नाम श्रीमद् भागवत जी और श्री नंदनंदन ही एकमात्र उपास्य हैं, सबकी उपासना उनसे होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे हम उनकी उपासना करते हैं और हम कहे जी हम तो श्री ठाकुर जी को मानते हैं। ऐसे सबनो मनने, कहना फिर सबको कैसे मानोगे? उनका एक नंदनंदन को, हमारे राधा रमन जी को प्रणाम करो, उससे सबको प्रणाम हो जाएगा। सबके स्नेह भाजन बन जाएंगे, सबकी पूजा हो जाएगी, सबका सम्मान हो जाएगा, सबकी स्तुति हो जाएगी, सब अपने हो जाएंगे, सब अनुकूल हो जाएंगे।
तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सिमन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो। तो भज राम, मात्र राम को भजन करने से सारे काम हो जाएंगे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी मिल जाएगा, और उससे तृप्त होकर हम भगवान के भाव भक्ति में भी चले जाएंगे। कैसा सुंदर वाक्य है। ऐसे ही वाक्य श्री श्री अपने ओम प्रकाश जी ने अपने रूम में लिख कर रखे हुए हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सिमन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, करी है कृपा निधि तेरो। अब राम जी का भजन क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे। भगवान का जो स्मरण है, ध्यान है, गान है, उससे हम भगवत रस का पान करें। इति भजन, तो भज राम। गोस्वामी जी कहते हैं, तू राम जी के इस नाम के रूप में, लीला के रूप में स्मरण, ध्यान, सेवा के द्वारा भगवान के इस आसव का पान कर, तेरे सारे जो है ना वो काम भगवान कर देंगे। ये चर्चा है। देखो, एक बड़ी गजब की बात है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोकार्थ किया गया है। इतना मोटा ग्रंथ है, उस मोटे ग्रंथ में मूल क्या है? एक श्लोक। वो श्लोक क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान करम आदि अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ऐसा करो, चलो नहीं, छोड़ दो। हम अगर ये चाहें, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, ये सब मूल से निवृत्त हो जाए। ब्रह्म संगीता अगर आपने प्रेरणा से, प्रार्थना से सुननी शुरू की हो, अर्थ उसका अर्थ समेत, तो उसमें ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, आप जीव मात्र के उनके कर्मों के अनुसार उनको सब प्रकार से शुद्ध करने का उपाय भी आप ही कराते हैं। किसी को किसी प्रकार से प्रेरणा के द्वारा, दंड के द्वारा, जैसे भी, लेकिन अपने भक्तों के उन सारे प्रारब्ध को समूल नष्ट करते हैं। मैं उस गोविंद का भजन करता हूं। ये वो वाक्य है जो ब्रह्म संगीता में पकड़ने वाला है। अरे ये क्या कह दिया? ये वो वाक्य कह दिया जब फील्ड में एक महाराज, वो वाक्य है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, नाम भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। ये सामने एक बड़ा निर्णायक श्लोक है। भोगने ही पड़ेंगे 100 करोड़ कल्पों में भी, ना भुक्तम, बिना भोगे कर्म के दंड को कर्म का नाश नहीं होता। बिना भुक्तम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, नहीं छूटता कर्म, कल्प कोटि शतैरपि। और भगवान को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उस भगवान का भजन करता हूं। भगवान के सामने कह रहे हैं जो अपने दासों के, अपने आश्रितों के संपूर्ण प्रारब्ध को नष्ट कर देते हैं। बड़ा ओपन एक वाक्य है, निर्णय है, प्रेरणा है, एक कानून है, एक ऑप्शन है, एक सहूलियत है। तो हमारा ये कैसे हो सकता है? ये दोनों कंट्राडिक्टेड बातें कैसे हो सकती हैं? कितनी अच्छी लगती हैं। भगवान सभी उसको निवृत्त कर देते हैं।
तो पुरुषोत्तमी कुंज का निर्णय सुन लोग कर देते हैं, भगवान ऐसा करते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, ये एक कानून है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, ना भोगे बिना 100 करोड़ कल्पों में भी कर्म का नाश नहीं होता। परम पूज्य बहुजी को एक बड़ा अनुभव गम्य उनका निर्णय था कि कोई बेटा पिता से चोरी चोरी पैसे लेकर उसे उजाड़ता रहे, यहाँ तक कि दुकान भी घाटे में चली जाए, बिकने की नौबत आ जाए, दिवालिया होने की नौबत आ जाए, आखिर वो डिक्लेयर करे कि मैंने तो ये वेलदारी की, मैंने ये व्यसन किया, मैंने वो सट्टा खेला जिसके कारण मैंने आपको बताया नहीं, मैं नष्ट हो गया हूं, मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो परम पूज्य बहुजी कहते हैं, वो पिता क्या कहता है, देख बेटा, जो हुआ सो तो हो गया, जो हुआ हो गया, उसे भूल जाओ। मैं उसके विषय में तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन एक बात मुझे आज प्रण पूर्वक लिख करके निर्णायक रूप में कह दो कि इसके बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे, तुम ऐसा जुआ नहीं खेलोगे, तुम ऐसा सट्टा दड़ा नहीं लगाओगे। अगर तुम इस प्रकार मुझे आश्वासन दो तो तुम्हारी पिछली सारी गलतियां, फर्म चौपट हो गई, दिवालिया हो रहे हैं, मैं उस सब को भी क्षमा भी कर दूंगा और शायद संभाल भी लूंगा, निश्चित संभाल लूंगा। ये प्रत्येक पिता का वचन होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पिता ऐसा नहीं कहेगा, सभी ऐसा कहेंगे। परम पूज्य बहुजी भी ऐसा कह रहे हैं, और वो उसके भी परम पिता भगवान क्या कहते हैं, देखो ये ऑप्शन है, वन कैन अवेल दिस फैसिलिटी ऑप्शन। ये देखो, अरे पुरुषोत्तमी कुंज वालों, ये पुरुषोत्तमी कुंज है, सत्संग है, विद ए डिफरेंस है। भगवान भी कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा मन हो जाए ना कि मैंने अपने पूर्वकृत तापों से, संतापों से, पीड़ाओं से, वो जन्म की, मरण की, 3 प्रकार के तापों की, मानसिक, भौतिक, ये सब दैविक तापों से निवृत्त होना है, आवागमन का शोक से निवृत्त होना है, मैंने निवृत्त होना, निश्चित होना है। भगवान कहते हैं तुम एक बात करो, एक काम करो, आज तक जो हुआ वो हुआ। कितना लंबा महाराज प्रारब्ध कर्म है, कितने संचित कर्म हैं, कितने क्रियमान कर्म हैं, ये कब भुगतेंगे, करोड़ कल्प में भी नहीं भुगतेंगे। लेकिन तुम आज संकल्प कर लो कि तुम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर गंभीरता से चलोगे। वो लक्ष्य क्या है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मुझे जैसे आज भी कहा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे केवल भगवत सेवा के लिए ही सब प्रकार से मैं उपाय करना है, उसके लिए गंभीरता से चलना है। ये भी एक ऐसा रास्ता है जिस पर गंभीरता से ना चलो तो इतनी फिसलन है, इतनी फिसलन है कि मंजिल करोड़ों कल्पों में भी नहीं आती। अगर गंभीर नहीं है, ओम प्रकाश जी नहीं होते, या ऐसे लोग जो गंभीर नहीं है उनको, ओहो, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि महाराज क्या होगा, ये अगर इस प्रकार संसाधन को में गंभीर नहीं है तो कितनी ये जन्मों में भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। हजार कल्पों में भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती।
वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति गंभीर होने से निश्चित हो जाती है, एक ही जन्म में हो जाती है। कई भक्तों को हुई, ब्रज के भक्तों में। लेकिन मेरे श्री के जो है ना, वो डुल्लम डुल चलने वाले, कभी इधर थे कभी उधर थे, कभी रुकी गए। इस प्रकार अगर अब मैं ये निश्चय करके ठाकुर जी को अंडरटेक कर दूं, डिक्लेयर कर दूं कि हे प्रभु, मैं इसके अलावा किसी भी ऐसे पदार्थ को, किसी भी इंद्रिय के किसी भोग को, सुख को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, केवल मात्र वही मेरा सुख है, वही मेरा जीवन है, वही जीवन है, मरण है, जिससे आपके चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति मुझे हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोके हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं हो। ये अगर हमने निर्णय ले लिया तो देखो, पुरुषोत्तमी कुंज की ये डिक्लेरेशन है। आप कहीं से भी इसे कंफर्म करा लो, और कहीं आपने सुनी होगी, कहीं सुनने को मिलेगी, ऐसी बात बता देना कि मैंने वहां भी ऐसा ही सुना है। नहीं हो सकता ऐसा सुना हो। जब तक हम फुली एकमात्र उस भगवत सेवा के लिए, चाहे उसे भगवत प्राप्ति कहो, गंभीरता से केवल उसी के लिए नहीं चलेंगे, तब तक ऐसा प्रण किए बिना भगवान हमारे पूर्वकृत कर्मों के, करोड़ों कल्पों के उस दोषों को माफ नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? हम कहते हैं ठाकुर जी महाराज मेरे पाप काट दो। उनका हाँ काट दिए। उनका किस लिए? उनका दोबारा करने के लिए। कोई ये कह सकता है कि मैं दोबारा नहीं करूंगा? अगर कोई कहे मैं नहीं करूंगा तो आज ही लिखवा लो ब्रह्म संगीता का वो श्लोक अपने कमरे में चार्ट के ऊपर लिख लो कि भगवान ने कहा है कि वो अपने भक्तों के सारे प्रारब्ध के कल्प कल्पांतर को भी नाश कर देते हैं, मिटा देते हैं। लेकिन अंडरटेक करो कि आज के बाद मैं किसी उस विषय का सेवन नहीं करूंगा जो मुझे भगवान की सेवा के अनुकूल ना हो। मैं वहां नहीं रहूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। जब एक पिता, कोई ऐसा पिता नहीं हो सकता, कोई ऐसा पिता हो नहीं सकता जो अपने बच्चे को गलतियों के कान पकड़कर तौबा करने पर क्षमा ना कर दे और उसे संभाल ना ले, उसका देना ना दे दे। मेरे पास उदाहरण है जिनके माता पिता ने लाखों रुपए बच्चे के दिए, उसके इस बात के कहने से कि इसके बाद वो कुछ भी करेगा उससे पूछ कर करेगा। इसी प्रकार भगवान कहते हैं अगर तुम मेरी बात को मानने के लिए निश्चय करके मुझे अंडरटेकिंग दे दो, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, यही चार्ट बना लो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोके हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं हो, तो भगवान हमारे प्रारब्ध नष्ट नहीं कर देंगे, निश्चित कर देंगे। लेकिन तौबा तो करनी पड़ेगी। और होता क्या है कि भगवान मेरी सुनते नहीं, कहना महाराज मैंने हुन रिकवर करो ताकि मैं फिर वही काम करता रहा। ऐसे तो कोई भी पिता उसको माफ नहीं करता है। एक साधारण पिता, इतने बड़े उदार भगवान भी माफ नहीं करते कि तू काम तो फिर वही करना है। तेरिया खलहु करही भल पाई सुसंगु, मिटही न मलिन स्वभाव अभंगु। गोस्वामी जी की निगाह में है ऐसे लोग जो महाराज
दोबारा वही करते हैं। मेरे श्री के को गोस्वामी जी जानते हैं, कहते हमारे हो जे लोगों की कहते खल हो कर ही भल, खल होते हैं जो फिर वही करते हैं। तो फिर उनको क्षमा करना या ना करना कोई बहने नहीं रखता। भगवान उनकी बात सुनते ही नहीं। आज भी हमने नंद तनुज किंकर जी से सुना कि भगवान सुनते ही नहीं है। जब श्री एक जन्म में 79 डेज भूखा रहकर संकल्प से दृढ़ता से लगकर श्री श्री ओम प्रकाश जी को भगवत प्राप्ति हो गई। बंधु जी जाया करते थे परिक्रमा करते हुए ओम प्रकाश जी के उस समाधि स्थल पर। तो फिर अन्य को ना हो ऐसा कैसे नहीं, नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे में दृढ़ता नहीं है, संकल्प मेरे में मजबूत नहीं है। मैं दुस्संग से विकल्प ले आता हूं। मैंने अपने शरीर को सब प्रकार से नियमों के अनुसार सशक्त नहीं किया। मेरे में संकल्प लेने की शक्ति ही नहीं है शरीर में, मन में। संकल्प शक्ति बहुत बड़े स्वस्थ शरीर में होती है, और उसको पालन करना तो और भी बड़े स्वस्थ व्यक्ति का काम है। जब मुझ में वही नहीं है और उसके बाद भी मेरे दुस्संग से मेरी संकल्प शक्ति विकल्प में बदल जाती है, तो फिर महाराज अवश्य में वो भोक्तव्यम की कैटेगरी में मैं आ जाता हूं। अगर मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं निश्चित, तो इसको ऑल ओवर दी टोटल वर्ल्ड यूनिवर्स इसको ट्वीट कर दो कि ये भगवान ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है। पुरुषोत्तमी कुंज में जो कुछ भी कहा जाता है उसके पीछे प्रमाण होता है। जब मर्जी पिछली भी कोई फाइल खोल लेना, पिछला भी कोई सत्संग खोल लेना और कहना महाराज द प्रमाण दच्छिया जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि जब हम इस प्रकार संकल्प विशुद्ध भक्ति का लेते हैं तो ये क्रियमान प्रारब्ध और संचित कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं उनका। जैसे अभी माला गूंथने की बात हुई ना, सुई से माला गूंथते हैं, पता ही नहीं चलता कि कितने पत्ते एक क्षण में वो बीज दिए गए। कोई माला गूंथने के लिए अब गुलाब की माला बनावे तो उसको अगर सुई से, लंबी सुई होती है 10 इंच की 12 इंच की, उससे माला गूंथे, कहना महाराज ये कितने पत्ते गए, किन्ने ये ना पत्तियां गई हैं, किसना एक एक करके बींदी जाएंगी। एक पुष्प नो बींदने के लिए कितना समय लगेगा, तो मुझे तो यहाँ 50 पुष्प चाहिए एक माला के लिए। नहीं, एक क्षण से भी पहले, कब पहले से लेकर आखिरी पत्ती तक एक पुष्प बिंद दिया गया और पुष्प बिंद दिया गया, ये पता ही नहीं चलेगा। इसको श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं। विशुद्ध भक्ति का संकल्प लिए हुए जीवन में मरीयमान प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, अक्रियमान, ये तीनों कब नष्ट हो जाते हैं? तीनों ही वैसे ही जैसे एक पुष्प को बींदने से कितनी पत्तियां बींदी गई, इसका समय का इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। वरना सभी हम यही सुनते हैं कि इससे प्रारब्ध नष्ट होते हैं, इससे क्रियमान, इससे संचित कर्म नष्ट होते हैं। संचित होते हैं जो हमने बड़े जीवन में इकट्ठे किए हुए हैं, उसमें से कुछ निकल के हमारा प्रारब्ध बन जाता है जिसको हम भोग रहे हैं, और एक हम वो है जो क्रियमान भी है, उसको हम कर भी रहे हैं। 3 प्रकार के कर्म हैं। लेकिन ये पिंकी माता जी से बंद कराओ कौन है? विमल जी, आपकी सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। ऐसा करो, लाउडली करके ना आप ही सत्संग कर लो। आप ही का सत्संग सुनते आप क्या कर रहे हो? इतनी गंभीर बात हो रही है
और आप बीच में जो है ना सुन नहीं रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, ना सुनो, लेकिन किसी को सुनने भी नहीं दे रहे। राजन है बिमला, माइक बंद कर दे जरा। अस्तु, कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है। आपने कहीं सुनी हो तो बता देना मुझे, कहीं सुनने को मिले तो बता देना। ब्रह्म संहिता का ये श्लोक आगे अगर रखो किसी भी आचार्य के पास, ये प्रमाणिक है हमारा, ये प्रैक्टिकल कैसे है। प्रैक्टिकल के लिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने बताया है, और रूप गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु जी बताया है, और इसको आगे पब्लिश करने के लिए शक्ति का संचार किया है। जब तक हम आगे अपनी आदतों के लिए तौबा नहीं करेंगे, अभी हमने सुना महाराज श्री के द्वारा, हमारे में जन्म जमांतर के महाराज दुर्बलताओं के, विकल्पों के महाराज ठंडक पड़ी हुई है। जब तक किसी सशक्त गुरु के आश्रय से उस प्रकाश को, उस बल को, उस संकल्प को नहीं लेंगे, तब तक ये कर्मों का ताना बाना कभी खत्म नहीं होगा। अक्सर हम सुनते हैं, जन्म जन्म के खत जू पुराने, नाम ही लेत फटेरे, लेकिन फिर वही परा दुख भोग रहे हैं। फिर मन में आता है महाराज गल असली है कि है। उनका गल असली है कि असी इन तौबा कर्मों से नहीं की है, और जब तक तौबा नहीं करेंगे पिता भी बारंबार हमारी नुकसान को कंपनसेट नहीं करेगा। एक ही शर्त पर करेगा कि हम तौबा कर लें। जिसने सुधरना ही नहीं है उसके लिए भगवान भी विश्वास नहीं करते। आज के सत्संग को इतनी जरूरत है, इसकी इतनी जरूरत है। प्रहलाद जी ने तभी सार बात कही जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुमने अभी तक जो पढ़ा है, देखो प्रश्न ठीक कर रहा है, अभी तक जो तुमने सीखा है उसकी सार बात मुझे बताओ। प्रश्न उसने ठीक किया, चाहे वो अध्यात्म में पढ़ा है, संसार में पढ़ा है, या सभी विद्याओं का, जो भी विद्याएं पढ़ी हैं उस सब का सार क्या है। प्रहलाद जी ने सार करके कहा, तत्साधु मन्ने असुरवरीय देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदाग्रहात हित्वा आत्मपातम ग्रह मंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। रविदास जी, इस श्लोक में मेरी गलती आपने कई बार बताई, मुझे याद ही नहीं रहती ठीक करनी। एक बार गंभीरता से बताना, फिर मैं ठीक कर दूंगा। तत्साधु मन्ने असुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदाग्रहात हित्वा आत्मपातम ग्रह मंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। ये है सारे पढ़े सुने का सार, कि केवल केवल भजन भज, केवल नाम, भज केवल नाम, करें सदा सत्संग। तो इसके ही लक्ष्य को, इस लक्ष्य से अन्यथा सबका दृढ़ता से परित्याग किया है सबने, महात्माओं ने, रूप सनातन प्रभु ने, श्री श्री सबने किया है। इसको किसी भी प्रकार कृपा से हम ऐसे स्वभाव को प्राप्त करें और ऐसे संग में ही रहें, उस संग से बाहर नहीं जाएं जिससे हमें विकल्प पैदा हो। और अगर विकल्प पैदा हो तो उसका प्रायश्चित क्या है वो भी हम गुरुजनों से सीखें, और ऐसे सत्संग से उस संकल्प में दृढ़ रहें, तो निश्चित ही सभी महाराज कर्म तीनों प्रकार के एक सुई के द्वारा पुष्प को भेदे जाने में जितना समय लगता है, तीनों एकदम नष्ट हो जाते हैं। और जब तीनों नष्ट हो जाते हैं तो उसका लक्षण क्या होता है? वाह,
भक्ति सामरे सिंधु में लिखा है क्लेश अग्नि। इस मार्ग पर चलते ही हमारे जीवन में क्लेशों का अंत हो जाता, आग लग जाती है। जब आग लगती है तो फिर क्या बचता है? राख बचती है। श्रीमद् भागवत जी में सदा समुद्विग्न की बात श्री प्रहलाद जी कहते हैं, श्री शौनक आदि ऋषि कहते हैं असुरताम। यह श्री क्लेश जीव क्या हो गया है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारमम कन्नड़ सायनम। ये जीव कली काल में अपने इस माया मोह से कैसे अपने को छुड़ाता है। फिर नीचे उन्होंने कहा कि ये जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। प्रहलाद जी उद्विग्नता की बात करते हैं, श्री शौनक जी आसुरी स्वभाव की बात एक ही है। कहीं ये भी लिखा होगा कि क्लेशों के से जीव आक्रांत है, क्लेशाक्रांतस्य तस्यै शोधने किम परायणम। लेकिन ये क्लेश अग्नि का मतलब है कि आसुरी स्वभाव की भी निवृत्ति और उद्विग्नता की भी निवृत्ति साधन काल में ही हो जाती है। आज की तारीख में क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में आसुरी स्वभाव नहीं है, कि मेरे में क्लेश नहीं है, उद्वेग नहीं है, अशांति नहीं है, कटुता नहीं है, निंदा नहीं है, दोष दर्शन नहीं है? नहीं। क्यों? मैंने विशुद्ध भक्ति को दृढ़ता से धारण स्वीकार नहीं किया है। मेरे सारे की क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म अभी नष्ट नहीं हुए, क्षमा नहीं हुए, होंगे भी नहीं। भोगने से ही निवृत्त होंगे, इतनी देर में नए और हो जाएंगे। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा और ये केवल क्षण भंगुर मनुष्य शरीर में ही पॉसिबल हो सकते हैं। दोबारा मौका ये आएगा नहीं और मैं गंभीर हूं नहीं और मैंने गंभीर होना नहीं है, तो परिणाम क्या है? मारो टकरा खाओ खे। मैं अपने को कहता हूं। भगवान ने कितने उपाय बनाए, दुख बनाए, पीड़ाएं बनाई, हाय तौबा, कान पकड़कर तौबा करने वाली भी परिस्थितियां बनाई, लेकिन फिर इंसान कहता हो नहीं कोई गल नहीं, कि दुख आंदे जाते रहते। फिर हम दार्शनिक बन जाते हैं। वो एवं घबराने की कोई गल नहीं। लोगों के किसी जीवन च दुख नहीं आए। भगवान अगर धरती ते आए तो उन्होंने दुख नहीं सहे, उन्होंने हस हस के सहे सी, असी रो के सह लांगे, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। इस तरह चलता जीवन का ना होइएगा। फिर हम दार्शनिक बन जाते हैं। ਉਹ भगवान कहते तुसी कोई ऐसी गल इंस्टांस होवे कि तुसी गंभीर हो जाओ, किस लिए ते गंभीर हो जाओ। केड़ा मैं उपाय करा जिस ना तुसी गंभीर हो के अपने सिरे के पथ पर चलो। उनका इको जिन्ना गंभीर होया सी, ओदा नाम है परीक्षित। उन्हें महाराज कहता कहता हुण ते 7 दिन हैगे है ते हुण ते 7 दिन ते ए मैं मौका छड़ना नहीं गा। गंभीर कौन हुआ? परीक्षित जी गंभीर हुए। और भी थोड़े से हुए हैं, लेकिन उनकी उंगलियों पर गिनती है। हम भी अगर गंभीर हो जाएंगे तो परीक्षित का क्या बाकी रहा? कुछ नहीं रहा। परीक्षित को 7 दिन में राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मिता सत्य लोके तुलाम बद्धवा तोलियत साधारण जा लघुन्यानि जातानि गौरवेन इदम महत ऋषि गणा सर्वे। इस प्रकार कह गौरांग भज गौरांग लौ गौरांगे नाम रे जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लौ गौरांगे नाम रे जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि
विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।